आप सभी का स्वागत है हमारे इस खुदा के कलाम के बीच में। जो हम खुदा के कलाम आज जो है वो सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। पर हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के कि उन्होंने हमें आज तक जो है वो जिंदों की ज़मीन पर रखा और हमें एक बार फिर एकत्रित किया ताकि हम खुदा के कलाम को एक बार फिर से जो है अपनी ज़िंदगियों में ले सकें और वो कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना जो है वो फल लेकर आ सके। आज जो है हम सीखने वाले हैं सॉइल टू सोल। किस तरह से जो है वो मिट्टी से खुदा ने जीवित प्राणी को जो है वो पैदा किया। पर इससे पहले हम जो है वो जाएं अपने कलाम में, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह समय दिया कि हम आज आपके नए नियम से खुदावन आपके कलाम को समझ सकें, सीख सकें। प्रभु, आप हमारे सृजनहार खुदावन हैं। हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं और खुदावन आपको नमन करते हैं। अपने गुनाह गलतियों को मानते हुए खुदावन आपके हजूरी में आते हैं। हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, ताकि खुदावन कोई भी ऐसा पाप आपके और हमारे बीच में खड़ा ना हो, बल्कि वो पाप को खत्म करें अपने अनुग्रह से। और आप हमारे बीच में होकर उस धार्मिकता को पूरा करें। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ हों। जो भी आज कलाम प्रभु जी हम पढ़ते हैं, खुदावन हमारी जिंदगियों में खुदावन सचमुच में बहुत बड़ा काम कर सके। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 ऑलराइट, वेल, अगर आपको याद हो, मुझे नहीं पता, अगर लगभग हम 50 साल पहले चले जाएं तो जो बच्चों के खेलने का तरीका था वो बिल्कुल ही अलग था एज कंपेयर टू आज के बच्चों के साथ। जैसे वो आज जो है उनके खेलने के डिवाइसेस जो है वो डिफरेंट हो चुके हैं। बट इवन जब हम छोटे थे तब हम भी जो है वो चिकनी मिट्टी के जो है खिलौने बनाया करते थे और उन्हें धूप में सुखाया करते थे। जब वो सूख जाते थे उन्हें रंग दिए जाते थे और फिर इस तरह से घरों में आप उस टाइम पे देखा करते थे कि वो खिलौने जो है वो सजावट के तौर से जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। पर आज जो है हम देखते हैं कि समा बदल गया है और अब जो है हमारे पास जो खिलौने हैं उनको आप अलग तरीके से देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने मिट्टी से लिए हैं और वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, बट खिलौनों में भी जो है वो दम जैसे फूंक दिया गया है। चाहे वो यू नो थोड़े समय के बाद वो एक चाबी की तरह उसे चाबी दी जाती थी और वो चलने लगते थे, या कुछ भी चीजें जो है वो बचाने लगते थे। अब और एडवांस हो चुका है कि बैटरी डाली जाती है और बैटरी डालने से जो है खिलौने जो भी उनको सॉफ्टवेयर डाला गया है उसी हिसाब से जो है वो अपने कर्तव्य जो है वो करते हैं। वेल, यूके में जो टॉय इंडस्ट्री है, अगर हम देखा जाए तो वो टॉय इंडस्ट्री यूनाइटेड किंगडम में जो है लगभग 2024 में 3.91 बिलियंस जो है उसने कमाए हैं। और स्ट्रेटजी ये बताती है कि 2027 तक ये जो है लगभग 103.8 बिलियंस तक जो है इनकी कमाई इन खिलौनों के जरिए से जो है वो होगी। जब हम देखते हैं कि ये चीजें आई कहाँ से, खिलौने बनने, मिट्टी से बनने और फिर उनको जो है जान डालनी, हम उत्पत्ति उसके पहले अध्यायों में जो है वो पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने क्रिएशन की, किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को जो है वो बनाया। और बाइबल में लिखा है कि आदम जो है उसे मिट्टी से लिया और उसमें उसके नथनों में खुदा ने सांस फूकी और वो प्राणी जीवित बन गया। इसलिए उत्पत्ति उसका 2 उसकी 7 जो है एक ऐसा की वर्स है जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि इंसान की उत्पत्ति मिट्टी से हुई है और उस मिट्टी में
खुदा ने अपने श्वास को जो है वो फूंका है और वो जीवित प्राणी बन गया। एक तरह से देखा जाए तो इंसान को जो है ऐसी बैटरी उसमें डाली थी जो कभी भी खत्म ना हो और वो कंटिन्यूस जो है वो जीवित रह सके। पर टाइम टू टाइम जो हम बाइबल में देखते हैं कि खुदा ने उन्हें जीवन का फल दिया था खाने को, और टाइम टू टाइम वो फल खाना उनके लिए इस तरह से था जो आज के भाषा में हम कह सकते हैं कि बैटरी चार्ज की जाती थी, ताकि वो बैटरी जो है डिस्चार्ज ना हो और उसकी लाइफ जो है वो कंटिन्यू रह सके। इसलिए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मिट्टी से जब इंसान को बनाया है, उसे जीवित प्राणी बनाया है, एक तरह से देखा जाए तो ये खुदा का एक मिशन है या खुदा की एक तरबियत है, जिस तरबियत में हम पूरी बाइबल में देखेंगे कि खुदा जो है इसी तरह से खेल रहा है, या उसका भी एक खिलौना है जो उसने जो है इस धरती को बनाकर अपने लिए जो है क्रिएट किया है, ताकि वो इस धरती में लोगों को साथ जो है वो रह सके। अगर हमें याद हो तो लूका की अंजील उसके दूसरे अध्याय उसकी 48 वर्स में, 49 वर्स में हम देखते हैं कि पास ओवर का टाइम है और यूसुफ और मरियम यीशु को लेकर जो है वो पास ओवर में गए हैं। पर जब वो वापसी में आ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि यीशु उनके साथ नहीं है। तो वापस जो है वो हैकल में जाते हैं। जब जाते हैं तो वहां पर क्या पाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो फकीर फरीसियों से बातें कर रहे हैं। तो मरियम यीशु मसीह से जो है वो कहने ये लगी कि क्या तुझे नहीं पता कि हम तेरी सुधि ले रहे हैं, या हम जो है तुझे ढूंढते फिर रहे हैं। क्योंकि वो घबराए हुए थे कि यीशु उनके साथ जो थे वो वापस नहीं थे जाते टाइम। तो उसने कहा, वाई हैज दाउ डेल्ट विद अस इन सच अ वे, सो इस तरह से तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या नहीं जानते थे कि तेरा बाप और मैं जो हूं तुझे ढूंढ रहे हैं? तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता के बिजनेस में हूँ, यानी अपने बाप के व्यापार में हूँ। सो व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द फादर, या परमेश्वर का कौन सा ऐसा व्यापार है? उसका व्यापार एग्जैक्टली वही है, मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज। कि वो जो है उस खिलौने को जो है वो बना रहा है। पॉटर की तरह इजिकियल की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उदाहरण दी अपनी तरबियत की, अपने करेक्टर की। और वो उदाहरण ये थी कि परमेश्वर ने कहा कि जैसे एक पॉटर है वैसे ही मैं भी एक पॉटर हूँ, यानी मैं कुम्हार की तरह हूँ। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को लेता है, मिट्टी को गूंथता है, मिट्टी को बनाता है और उसे उस पात्र में जो है ढालता है, जो पात्र उसके काम के लिए जो है, या उसकी इच्छा के अनुसार, या उसके पर्पस के अनुसार जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी जब यीशु मसीह ने मरियम से कहा तो मरियम से ये कहा कि आई एम इन माई फादर्स बिजनेस, आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। मुझे अपने बाप के कारोबार में जो है वो होना चाहिए। सो बाप का कारोबार क्या है? जिंदगियों को बनाना। जो जिंदगियां टूटी हैं उनको पकड़कर दोबारा से उसे तोड़कर और उसे फिर दोबारा से फॉर्म जो है वो करना। अगर अब आपको याद हो तो उत्पत्ति उसके पहले अध्याय उसकी पहली आयतों में क्या लिखा है कि धरती क्या थी? विदाउट फॉर्म थी। धरती जो थी वो बिना आकार के थी। तो उत्पत्ति में जीसस ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसको एक आकार दिया। सो दैट्स द बिजनेस ऑफ द फादर, कि वो हर चीज को आकार देता है। अगर मिट्टी ये कहे कुम्हार से कि मुझे तेरे से क्या काम, तो क्या कुम्हार उस मिट्टी को बना सकता है? नहीं। पर मिट्टी की जो तरबियत है या मिट्टी की जो प्रॉपर्टी है, मिट्टी कभी भी नहीं कहती कि मुझे ना बना। मिट्टी जो है वो बड़ी सबमिसिव है। मिट्टी जो है वो विलिंग होती है, और वो उस विलिंगनेस में क्या कर रही है? कुम्हार के हाथ में अपने आप को देती है, और कुम्हार जो है अपने पर्पस के अनुसार जो है उसे बना रहा है। उसी तरह से जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसकी 45 आयत में, तो उस तरह से उसमें इस तरह से लिखा है कि जैसे पहला मनुष्य आदम
लिविंग सोल बना है। उसी तरह से क्या हुआ है, दूसरे आदम से हमें क्या मिली है, जिंदगी देने वाला आत्मा जो है वो मिला है। सो यानी यीशु मसीह के जरिए से जो है हम एडवांस क्रिएशन में जो है वो जा रहे हैं, जो कि हम नेचुरली अपने बाप दादों से उस क्रिएशन तक पहुंचे नहीं हैं, उस बनावट तक पहुंचे नहीं हैं जो कि फादर का बिजनेस है। बट जीसस के थ्रू इवन हम प्रकाशित सॉरी उत्पत्ति में देख रहे हैं, अगर हम अलग अलग अध्यायों में जाकर देखें, या कुलसियों की पुस्तक में या इब्रानियों की पुस्तक में, तो आप ये देखेंगे कि इस सृष्टि की रचना खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए से जो है वो की है। सो यहाँ पर भी जरिया कौन है, जो एडवांस क्रिएशन की तरफ लेकर जा रहा है, जो एक नए मनुष्य की तरफ हमें लेके जा रहा है, कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। सो इसलिए हम इसमें फिर दोबारा से देखेंगे, जो कि मत्ती की अंजील में यीशु मसीह दृष्टांतों के जरिए से जब बात करते हैं, तो यीशु मसीह ने दोबारा मिट्टी के साथ खेलते हुए अपने आप को दिखाया है, एक किसान के रूप में। इजिकियल में वो अपने आप को पॉटर के रूप में दिखा रहा है, पर मत्ती की अंजील में जब वो पैराबल दे रहा है, तो उस दृष्टांत में अपने आप को किसान के रूप में दिखा रहा है। सो किसान किसान जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, मिट्टी के साथ खेल रहा है, मिट्टी के बीच में जो है वो बीज डाल रहा है, और मिट्टी जो है उस बीज को लेकर किस तरह से 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना जो है वो फल लेकर आती है। इसी के बारे में जो है हम 5 दिन चर्चा करेंगे। तो इसलिए उसने अपने आप को एज अ एक 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 सोर की तरह, एक किसान की तरह, जो कि किसान इस धरती पर क्या डालेगा, बीज जो है वो डालेगा, उसका जिक्र किया है। और उसका जिक्र उसने दृष्टांतों में किया है। और पहला प्रश्न ये उठता है कि खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में किस तरह से हमारे साथ बातचीत की है। ये देखिए मत्ती उसका 13, उसकी 34 से 35 आयत। पढ़ते मेरे साथ, मत्ती उसका 13 और उसकी 34 से 35 आयत। जी, 34 से 35। ओके। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। आमेन। सो Amen। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें की वो किस तरह से की, दृष्टांतों में की। सो इसलिए दृष्टांत जो है वो एक महज कहानी नहीं है, बल्कि उसमें क्या 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 है, उसमें जो है फाउंडेशन से, वर्ल्ड की फाउंडेशन से जो गहरी बातें हैं या गहरे ज्ञान है, उसने उन चीजों को अपनी जुबान के द्वारा से जो है वो प्रकट किया है। वेल, ये यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया। और हम ये देखते हैं कि खुदा हमेशा कुछ भी करने से पहले अपने नबियों से बात करता है। सो यशायाह नबी ऑलमोस्ट, लगभग देखा जाए तो 750 साल पहले यीशु मसीह के था, जब उसने ये प्रोफेसी की कि वो जो है दृष्टांतों में बात करेगा। सो जब वो दृष्टांतों में बात कर रहा है, तो वो दृष्टांत में बात करना क्यों वाजिब था, या क्यों जरूरी था खुदा के लिए। आइए देखते हैं मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 12वां वचन। जी, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। सो ये प्रिंसिपल जो है वो कोई आम प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि बड़ा खास प्रिंसिपल है। इमेजिन करें कि अगर आपके अ, अ, आपको जो है कोई चीज दी जाए, और आप उसका जाके व्यापार करें, तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है। पर अगर आपके पास कुछ भी ना हो, तो आप उसका साथ व्यापार जो है वो कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा, कुम्हार के पास अगर मिट्टी है, तो उस मिट्टी से वो अलग तरह का बर्तन जो है वो बना देगा, और अपने पर्पस के अनुसार उसे बनाएगा और उसे इस्तेमाल करेगा। पर अगर मिट्टी ना हो कुम्हार के पास,
तो वो कैसे जो है वो बनाएगा? सो उसका जो प्रैक्टिस है या उसका जो स्किल है, अगर मिट्टी उसके पास ना हुई तो वो स्किल जो है वो क्या हो जाएगा? एक टाइम पे वो स्किल जो है बढ़ेगा नहीं, बल्कि खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज हम अगर, कोई भी हमारे पास स्किल या कॉम्पिटेंसी हो, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होता है? हम एक टाइम पे आके खड़े होकर उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हम कैसे एग्जाम्पल दूं आपको? जैसे एक गीत गाने वाला व्यक्ति है, अगर रियाज ना करे तो अचानक से उसे कहा जाए कि ऊंचे सुर में गाने गाने को, तो क्या वो गा पाएगा? नहीं। सो नहीं। इसलिए, या इसलिए रियाज करना एक गायक के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। क्योंकि वो सांस नहीं लेगा, जैसे सांस नहीं लेगा तो इंसान क्या होता है? मर जाएगा। सो अगर हम, खुदा ने जो हमें ज्ञान दिया है, अगर हम उस ज्ञान में नहीं बढ़ते हैं तो हम क्या होंगे? हम जो है वो खत्म हो जाएंगे, और हमसे जो है वो ज्ञान भी ले लिया जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे वो क्या होगा? हम इनकॉम्पिटेंट रह जाएंगे, हम उसमें डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, और इसलिए जो है वो चीज हमारे से ले ली जाएगी। सो जो रियाज ना करेगा, उसे क्या किसी भी तरीके से स्टेज में परफॉर्म करने का या इंटरनेशनल या नेशनल स्टेज में परफॉर्म करने का अधिकार रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो खुदा ने पैराबल जो है वो इस्तेमाल किए, प्रभु यीशु मसीह ने, वो इसलिए ताकि वो गहरे भेदों को जो है वो दे सके। और ये भेद जो है उनको दिए जा रहे हैं, इट शैल बी गिवन टू देम, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। पर जिनको नहीं दिए गए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी? उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर नहीं होगी, और जो कुछ उनके पास है वो भी उनसे क्या कर लिया जाएगा? ले लिया जाएगा। सो यीशु मसीह ने दृष्टांत में, वन ऑफ द पैराबल्स में उन्होंने इस तरह से कहा कि किस तरह से उन्होंने जो है टैलेंट्स दिए, और एक को 5 दिया, एक को 2 दिया, और एक को 1 दिया। जिन्होंने बढ़ाए उनको शाबाशी मिली, और जिसके पास एक था और उसने उसी को दफन कर दिया, ये जानते हुए कि वो कठोर है और जहां पर नहीं बोता है वहां पर काटता है। तो ये खुदावन, उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस व्यक्ति से क्या किया गया? जो तोड़ा उसे दिया गया था वो भी उससे क्या कर लिया गया? ले लिया गया। सो इसलिए हमें खुदा का वचन एक तोड़े की तरह दिया गया है। उस तोड़े में जो कहानियों के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने गहरे भेद हमारे सामने प्रकट किए हैं। जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि खुदा का बिजनेस क्या है। खुदा का बिजनेस शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि वो क्रिएशन में इंटरेस्टेड है। उसका बिजनेस एक अपने लिए एक ऐसा जीवित खिलौना बनाने में इंटरेस्टेड है, जिसके बीच में वो रहे, जिसके साथ वो खेले, जिसके साथ वो उठे बैठे और टाइम जो है वो स्पेंड करें। सो इसलिए अगर हम उन चीजों को नहीं समझते हैं तो जो हमें दिया गया है वो भी हमसे क्या होगा? ले लिया जाएगा। सो इन्हीं दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह ने आसमान की बादशाहत के बारे में जो है वो बताया है। क्योंकि आप हर एक दृष्टांत में देखेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक डैश। सो पैराबल, अगर डेफिनेशन इसकी देखें तो एक ब्रीफ नैरेटिव है, जिससे कि मॉरल या एक ऐसा लेसन लाइफ का दिया जाता है, ताकि हम जो है वो एक गुड लेसन को सीख सकें। जैसे कि हम अपने स्कूल में भी सीखा करते थे, कोई भी कहानी थी तो उसका मॉरल लेसन था कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ काइंड रहना चाहिए। सो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों को लिया, और दृष्टांतों में जो कहानियां, जो करेक्टर्स, जो सेटिंग या इवेंट्स सिंबलाइज किए गए हैं, वो हमारे लिए एक लेसन के तौर पे जो है वो दिए गए हैं। इसीलिए आप देखेंगे जीसस ने कहानियों के जरिए से इज़राइल को जो है वो परमेश्वर की बादशाहत के बारे में जो है वो बताना शुरू किया। इट्स लाइक अ प्री स्कूल और किंडरगार्टन फॉर द हेवनली किंगडम। सो बड़ी बड़ी बातें नहीं की। इसीलिए यीशु ने कहा, अगर तुम ये नहीं समझते तो तुम स्वर्ग की बादशाहत को कैसे समझोगे? निकोदेमुस भी आकर यीशु मसीह से बातें करने लगा, रात में चुपके आया और छुपते छुपाते सीक्रेटली यीशु मसीह के पास सवाल जवाब करने के लिए आया। पर उन सवालों के बीच में यीशु मसीह ने उससे कहा, अभी तो मैं तुझे सिर्फ यू नो
धरती की बातें समझा रहा हूँ। अगर तब नहीं तुझे समझ आ रही तो आसमान की बातों को कैसे तू जो है वो समझेगा। इसलिए ये कहानियां जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि किंडरगार्टन या प्री स्कूल की स्टोरीज हैं जो यीशु मसीह हमें दे रहा है। एक तरह हम ये देखते हैं कि ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं वो हमारे ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशन सेंटर्ड है, या जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके सेंटर्ड जो है चीजों को लेके प्रभु यीशु मसीह ने जो है अम, भेदों की बातों को जो है वो रिवील किया है। जैसे आप पैसे एक सिक्के के बारे में देखते हैं कि किस तरह से जो है एक सिक्का गुम जाता है और औरत जो है पूरे घर को साफ करती है ताकि उस खोए हुए सिक्के के बारे में जो है वो जान सके। फिर आप देखते हैं किस तरह से बकरियों भेड़ों के उनका ऑक्यूपेशन था कि वो फार्मर्स थे, वो शेपर्ड्स थे और बिल्डर्स थे, चुंगी लेने वाले थे। तो उन चीजों को, शादियों को, राजा को इमेजिन, लाइक जीसस ने अपने रिलेशनशिप को हमारे साथ उन रिलेशनशिप के पैरेलल किया है जो हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। माँ बाप का प्यार देखें, एक हस्बैंड और वाइफ का प्यार देखें, तो एक भाई का प्यार देखें, एक शेपर्ड का शीप के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसलिए जीसस ने यूज पैराबल किए हैं, पर उस पैराबल्स के जरिए से प्रभु यीशु मसीह ने हमारी रोजाना की जिंदगी से ऐसे लेसन क्रिएट किए हैं जिससे हम खुदा की बादशाहत को जो है वो समझ सकें। पर क्या सभी समझ पा रहे थे? प्रश्न ये उठता है। इतना सरल है खुदा का कलाम, पर क्या सभी समझ पा रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि वो जो कह रहे थे लोग समझ नहीं पा रहे थे। आइए देखिए मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 13वां वचन। जी। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। अब वो पैराबल्स में बातें कर रहा है खुदा, यानी किंडरगार्टन की स्टोरी सुना रहा है। पर इमेजिन करें कि उनकी उनकी स्पिरिचुअल हालत जो है वो कैसी थी, कि वो देखते हुए भी नहीं देख रहे थे, सुनते हुए भी नहीं जो है वो सुन रहे थे। कई बार इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा कल जो है वो करेंगे कि इस तरह से बिहेवियर जो है हम कब करते हैं और क्यों हम करते हैं। बट कुछ लोग थे जो समझ रहे थे। फिर हम यहाँ पर एक दो ग्रुप्स को देख रहे हैं। एक ग्रुप जो बिल्कुल समझ नहीं रहा है, आंखें हैं कान हैं पर नहीं समझ रहा है। दूसरा ग्रुप ऐसा है कि जिन्हें समझाया जा रहा है, जिसे एक्सप्लेन किया जा रहा है और उन्हें क्या हो रहा है, उन्हें समझ भी आ रहा है। आइए देखिए मरकुस उसका 4 और उसकी 33 से 34 आए। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। आमेन। यही डिफरेंस है कि पहली बात, जीसस ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो उन्हें समझ ना आए। इट्स वेरी क्लियर इन दीज वर्सेस। इन वर्सेस में जो है वो बिल्कुल साफ है कि परमेश्वर ने सब वो शब्द बोले जो वो अंडरस्टैंड कर सकते थे, जो उनकी दिमाग में चीजें जा सकती थी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब हम प्रैक्टिकली चीजों के बारे में, जैसे मैंने गायक के बारे में बताया, तो इस उदाहरण से आप बात को समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यीशु मसीह भी जो उदाहरणें दे रहे थे, चाहे उनके ऑक्यूपेशन के रिलेटेड है, चाहे हम देख रहे हैं कि खुदा ने जो है उनकी जाति जिंदगियों में जो हो रहा था उनके रिलेटेड था। बट वो समझने वाली चीजें थी, प्रैक्टिकल चीजें थी जो उनकी जिंदगियों को बदल सकती थी। बट हो क्या रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जीसस उनसे जो है वो क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे लिखा कि खुदावन ने बिना कहानियों के उन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा कुछ नहीं था कि फिजिक्स के जो थे वो क्या कहते हैं फिगर्स थे या उनकी कोटेशंस थी जो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। बचपन से किंडरगार्टन जब मैं कह रही हूँ, प्री स्कूल या किंडरगार्टन जब मैं कह रही हूँ, तो बच्चा जो है सबसे पहले क्या सीखना शुरू करता है। एजुकेशन में भी हम देखते हैं कि बच्चे को सीधा ही जो है फॉर्मूलाज नहीं दिए जाते।
या बच्चे को जो है वो सीधा फिजिक्स की इक्वेशंस बनानी या केमिस्ट्री की केमिकल इक्वेशंस जो है वो नहीं दी जाती हैं। कैसे शुरू की जाती है? कहानियों से शुरू किया जाता है। उन्हें मॉरल लेसन्स जो है वो सिखाए जाते हैं। उनकी उनको जो है समझने में उनकी मदद की जाती है, ताकि वो फिर पढ़ने और लिखने और उसके बाद आगे डॉक्टरेट तक जो है वो पहुंच सके। एग्जैक्टली जीसस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो हमें समझ ना आए, बट एक और बहुत खास वर्ष में बताया गया है कि उसने अपने चेलों को हर चीज जो है वो समझाई। चेले भी सोच रहे हैं, क्योंकि चेलों ने भी पूछा कि परमेश्वर ऐसा ऐसा इसका क्या अर्थ है। तो जीसस ने उन्हें अकेले में उन सभी चीजों का जो है वो अर्थ समझाया। सो यहाँ से दोनों चीजों को, दोनों क्लासेस को जब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो दोनों क्लासेस में डिफरेंस क्या है? एक क्लास ने सुना, समझ नहीं आया, छोड़कर चले गए। दूसरी क्लास ने सुना, उन्हें भी समझ नहीं आया, पर वो क्या कर रहे हैं? टाइम स्पेंड कर रहे हैं जीसस के साथ, ताकि वो जीसस से समझ सकें कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्या आज हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके कलाम के साथ, कि हम समझ सकें कि जीसस कहना क्या चाह रहे हैं? कि हमने जस्ट सुना है और समझा नहीं, और या हमें ये लगा कि डिफिकल्ट है इस पाथवे में जाना, और हमने उसे छोड़कर जो है अपने कामों में जो है वो रुचि दिखाई। हमने एक क्लास में से एक क्लास को चुनना पड़ेगा हमें, एक ग्रुप को चुनना पड़ेगा। इधर कि सुनकर हम चले गए हैं, या दूसरा, सुनकर समझा नहीं है, पर हम उससे समझने पर जो है वो लग गए हैं। इससे जो है खुदा को पता लगता है कि आप उन बातों के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। इसलिए आइए देखते हैं जो पैराबल पहले है, वो मती उसका 13 अध्याय, उसकी 3 आयत से जो है और उसकी 8 आयत तक हम जो है वो पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ कोई भी पढ़ दे। मती उसका 13 और उसकी 3 से 8। जी। मैं तो तेरा पीछे। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इस दृष्टांत को हम पूरे इन 5 दिनों में जो है वो सीखेंगे। पर आइए हम देखते हैं, उस कर्टन को जो है वो पुल बैक करें, जो ये दिखाता है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में कहने की जो है वो क्या कोशिश की है। हु इज अ सोअर? कौन है जो यहाँ पर बीज बोने के बारे में जो है जिसके बारे में जिक्र किया गया है। पर जब हम जाकर इसका अनुवाद देखते हैं मत्ती 13 उसकी 24 में, क्योंकि पूरा अध्याय जो है वो एक सोअर के ऊपर है, एक उसके ऊपर है, उस व्यक्ति के ऊपर जो बीज बो रहा है। तो मत्ती उसकी 13 उसकी 24 में लिखा है, द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइकन्ड अनटू अ मैन। स्वर्ग की बादशाह की इक्वेशन इज इक्वल टू अ मैन। स्वर्ग की बादशाह कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं दी गई है। उसकी डेफिनेशन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में दी गई है, दैट इज इक्वल टू अ मैन, कि वो एक मनुष्य के मानंद है, जिसने क्या बोया? उसने अच्छा बीज जो है उस फील्ड में, उस खेत में जो है वो बोया है। अब जब हम 13 उसकी 24 में देखते हैं, तो वो यहाँ पर खास करके जो है एक मनुष्य के बारे में जो है वो जिक्र करता है। पर 37 अध्याय में उस मनुष्य के बारे में, वो मनुष्य कौन है उसके बारे में जिक्र करता है, और कहता है कि वो जिसने अच्छा बीज बोया वो कौन है? परमेश्वर ईश्वर या पुत्र। मनुष्य का पुत्र है। Amen. अब आप और मैं बच्चे नहीं हैं कि हमें पता ना हो कि मनुष्य के पुत्र किसको कहा गया है। हम जानते हैं कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को जो है
वो कहा गया है। सो इसका मतलब स्वर्ग की बादशाह इज इक्वल टू मनुष्य का पुत्र। खुदा ने सिलेबस इतना कंसाइज कर दिया है कि आप एक मनुष्य को स्टडी कर लेंगे तो आपको किसके बारे में पता लग जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसकी 14 उसकी 6 में क्या लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा, पिता को देखा है। सो यानी पिता की व्याख्या करने के लिए किसको भेज दिया गया, एक मनुष्य के पुत्र को भेजा गया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। सो इसका मतलब जो बीज बोने वाला है, जो यहाँ पे दृष्टांत में सिखाया गया है, वो कोई और नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। देन व्हाट इज फील्ड? फिर ये फील्ड जो है या खेत जो है वो किसको दिखाया गया है? फील्ड जो है वो वर्ल्ड को दिखाया गया है। जब हम मत्ती उसके 13 उसकी 38 आयत में देखते हैं तो वहां पर जिक्र है कि जो खेत है वो संसार है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और एलिमेंट जो है वो देखने को मिलता है जिसका जिक्र किया जा रहा है। एक बीज बोने आया, उसने बीज किसमें बोया, उसने एक धरती पे जो है अपना बीज बोया। और फिर वो धरती में सॉइल जो है वो किसको दिखा रही है, एक तरह से एक कलेक्टिव चर्च को दिखा रही है। पर दूसरी तरह से हम उस मिट्टी को जब देखते हैं तो वो क्या दिखा रही है, मत्ती 13 उसकी 23 में यहाँ पे लिखा है कि जो अच्छी भूमि थी, जब उसमें बीज गया, वो उस तरह से है जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया है, खुदा के वचन को सुना है और उसको समझा है। सो यानी दूसरे शब्दों में सॉइल जो है या मिट्टी जो है वो किसको दिखा रही है, आपको पर्सनली और मुझे दिखा रही है। हम जिनके पास कान है और वो सुन रहे हैं, समझ है, वेल दिल, इसलिए दिल अगर हम साइंटिफिकली देखें, मेडिकली देखें, दिल कुछ भी नहीं करता। दिल का काम है सिर्फ खून को पंप करना और बॉडी में लेकर जाना, और गंदा खून फिर दोबारा से दिल में आना और फिर पंप करके जो से साफ सूफ करके फिर दोबारा से बॉडी में लेकर जाना। बट दिल जो पोएटिक वे में है वो ये हमारे दिमाग को दिखा रहा है, क्योंकि तो हमारा दिमाग चीजों को समझता है, दिमाग निर्णय लेता है और दिमाग जो है वो एक्शन में इंप्लीमेंट करता है। सो इसलिए जब भूमि को दिखाया गया है, भूमि हमें दिखा रही है, हमारी सोचों को दिखा रही है, हमारे दिमाग को दिखा रही है, और जिन कानों से हमने सुनकर उस वचन को समझा है उस चीज को दिखा रही है। सो अब यहां तक अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने इस भूमि में जो है बीज को बोया। अब बीज क्या है? बीज लूका उसकी 8 उसकी 11 आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी यही दृष्टांत को दिखाया गया है और वहां पे स्पेसिफाई किया गया है कि बीज खुदा का कलाम है। द सीड इज द वर्ड Amen. ऑफ गॉड। सो दिस इज द बिजनेस ऑफ हिज फादर। ये खुदा का बिजनेस है कि वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। उत्पत्ति में मिट्टी को लिया, उसने श्वास को फूंका और मिट्टी जो है वो जीवित प्राणी बन गई। अब खुदा क्या कर रहा है, अब नए नियम में खुदावन यीशु मसीह किस तरह से समझा रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह इस दिल में, इस शरीर में जो कि मिट्टी है, उसमें क्या डाल रहा है, अपना सीड डाल रहा है, ताकि वो क्या हो, लाइफ गिविंग स्पिरिट जो है, जो यीशु मसीह के जरिए से नए मनुष्य का होना और नई जिंदगी को पाना, उसको जो है वो ले सके। आमीन। सो यहां पर खुदावन आमीन। Amen. मिट्टी के साथ खेल रहा है। खुदा अगेन, मिट्टी मतलब हम लोग क्ले के साथ खेल रहा है, अगेन अपने शब्दों को हमारे जिस्मों में डाल रहा है, हमारे जहनों में डाल रहा है, ताकि ये शब्द क्या करें, हमें जिंदगी जो है वो प्रदान कर सके। दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय उसकी 21 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छा जो है वो बयान किया गया है, किस तरह से इस शब्द को बनाया गया है या खुदा का कलाम जो है हमारी जिंदगी में आया है। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 21 आयत। जी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम, खुदा की प्रोफेसी जो हमारे तक प्रिजर्व करके रखी गई है और हम तक पहुंची है, वो किसी भी इंसान के जरिए से लिखी नहीं गई, बल्कि किसके जरिए से,
मूव हुई है, किसके जरिए से इंस्पायर हुई है? बाय द होली स्पिरिट। खुदा की आत्मा के जरिए से जो है इंस्पायर होकर वो वचनों के रूप में हमारे तक पहुंची है। आइए हम देखते हैं खुदा ने जब सृष्टि की रचना की है तो उसने किस तरह से की है। भजन कैसे लिखता है कि खुदा ने सृष्टि की रचना की? पढ़े मेरे साथ भजन संहिता उसका 33 अध्याय और उसका 6वां वचन। जी। आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। आमेन। सो यहां हम्म। पर खुदा का वचन प्लस खुदा का आत्मा कॉम्बिनेशन के साथ क्या कर रहा है? क्रिएशन कर रहा है। खुदा का वचन कैसे क्रिएट हो रहा है? थ्रू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। सो स्पिरिट, ब्रेथ, विंड, ये सब जो है एक्सचेंजेबल जो है वो वर्ड्स हैं, क्योंकि रुआक ओरिजिनल वर्ड है जिसका अर्थ है, आप सोल को भी कहते हैं, आप स्पिरिट को भी कहते हैं, आप विंड को भी कहते हैं, आप ब्रेथ को भी जो है वो कहते हैं। सो ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं जो बार बार बाइबल में जो है इनका जिक्र आया है। सो बट खुदा की ब्रेथ, उसकी विंड, उसका होली स्पिरिट, स्पिरिट मीन विंड जो है, उसके जरिए से खुदा ने जो है रिक्रिएट करने की जो है वो कोशिश की है। और वो रिक्रिएशन जो है वो मिट्टी में हो रही है। आइए देखते हैं भजन संहिता 104 और उसका 30वां वचन। भजन 104 104 एंड वर्स 30। जी। फिर तू अपनी ओर से साज भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। आमेन। सो सांस जो हम ले रहे हैं, अगर उसे स्पिरिट कहा गया है अंग्रेजी में, तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को क्या कहा गया है? होली स्पिरिट। होली मतलब किदोश, किदोश का मतलब डिफरेंट। सो जो आम हवा की तरह नहीं है, बल्कि क्या है? डिफरेंट हवा है। खुदा ने होली, बाइबल को क्या लिखा गया? होली बाइबल। बाइबल क्या है? द कलेक्शन ऑफ बुक्स। सो जब होली आगे लग गया तो उसका अर्थ क्या है? डिस्टिंक्ट है, सेपरेट की गई है, एक ऐसी किताब है। जब परमेश्वर हमें कह रहा है होली नेशन, तो उसका अर्थ क्या है? कि हम डिस्टिंक्ट एक ऐसी कौम है जो बाकी सारी कौमों से जो है वो क्या है? हटकर है। सो यहां पर परमेश्वर क्रिएशन अपने शब्दों के जरिए से, अपनी आत्मा, अपने श्वास के जरिए से जो है वो कर रहा है। आइए देखते हैं, जब मरियम ने गर्भ धारण किया, तो उसने कैसे गर्भ धारण किया? बहुत सारे लोग इस बात से जो है वो ठट्ठा या मीम्स बनाते हैं कि मरियम जो है बिना किसी आदमी के सहायता के गर्भवती होती है और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। इवन इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें, यूहन्ना उसके 8 अध्याय में जीसस को एलिजिमेट चाइल्ड की तरह जो है फकी फरीसी कह रहे हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि वो यूसुफ से पैदा नहीं हुआ था। बट क्या वहां पर सिंबलाइज कर रहा था? मरियम का गर्भवती होना पवित्र आत्मा के जरिए से, और यीशु मसीह जो कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, उसकी उत्पत्ति होना क्या दिखाता था? फादर्स बिजनेस। वो जो पिता का कार्य है, पिता का कार्य क्या है? जो मिट्टी से लेकर अपनी श्वास के जरिए से क्या कर रहा है? एक मिट्टी को जीवता प्राणी जो है वो बना रहा है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैश एंड द स्पिरिट, और दूसरे शब्दों में कहूं, ह्यूमैनिटी प्लस डिविनिटी इज मेकिंग अ कंप्लीट क्रिएशन। सो इसीलिए जब हम उत्पत्ति उसके 3 उसकी 15 में जाते हैं, जब वहां पे लिखा है कि स्त्री और उसके बीज, और शैतान और उसके बीज के बीच में दुश्मनी पैदा करूंगा, देन हु इज द सीड ऑफ द वुमेन? फिर वो औरत का सीड कौन था? यीशु मसीह थे। ये यीशु मसीह है। यस। क्योंकि स्त्री से पैदा हुआ, वो बीज किसके द्वारा से बोया गया? पवित्र आत्मा के जरिए से बोया गया। और वो बीज जो कि वचन था आदि से हमारे सामने जो है, वो उसने देह को जो है वो ले लिया। सो यूहन्ना उसका 1 उसकी 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। फिर यूहन्ना 1 उसकी 14 में क्या लिखा? वही वचन देहधारी हुआ और उसकी महिमा हमने देखी, जैसे एक
बाप के लौते पुत्र की महिमा हो, जो कि फुल ऑफ ग्रेस और ट्रुथ। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज व्हाट गॉड्स बिजनेस इज। जी जी खुदा का बिजनेस ही ये है शुरुआत से लेकर अंत तक, कि वो अपने कलाम जो कि आत्मा का श्वास है, उससे हमें क्या कर रहा है? जिंदगी दे रहा है। उत्पत्ति में भी उसने कहा ये हो जाए, उसने शब्द बोले और वैसे ही उत्पत्ति जो है वो हो गई। उसने आदम को मिट्टी से लिया, वेल सारे के सारी चीजें मिट्टी से निकली। हम अगर ध्यान से देखें तो पक्षी भी मिट्टी से हैं, जानवर भी मिट्टी से निकले हैं, पेड़ भी मिट्टी से निकले हैं। सो हर चीज खुदा ने क्रिएट किसके साथ की? मिट्टी से, मिट्टी के साथ की है। और यीशु मसीह भी देहधारी हुआ, मतलब उसने भी जो है वो मिट्टी से जो है वो पैदा हुआ। पर उसकी उत्पत्ति और हमारी उत्पत्ति में डिफरेंस कहां पर हो गया? कि हम पहले आदम से पैदा हुए जिसने पाप किया, और उसके कारण हम क्या हो गए? करप्ट सीड के साथ जो है वो पैदा हुए हैं। पर यीशु मसीह इनकरप्टिबल सीड जो है वो बना। इसे पढ़ते हैं, आइए देखिए यूहन्ना उसका 6 और उसकी 63 वर्ष। जी। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आमेन। सो इसका मतलब अब इक्वेशन जीसस ने क्लियर कर दी। द वर्ड इज इक्वल टू द स्पिरिट। जो खुदा का कलाम है वही खुदा का रूह है, वही खुदा का एक वसीला है हमें जिंदगी देने का। सो अंडरस्टैंड दिस, कि खुदा जिंदगी कैसे डाल रहा है हमारे में आज के टाइम में। हम पापी जिंदगियों में कैसे जिंदगी आ रही है? कहता दे तो व्यर्थ है, पर जो शब्द मैं तुमसे बोलता हूं वो क्या है? आत्मा है। सो इसका मतलब मिट्टी में तो अब पैदा हो गए हैं, पर अब जो है वो जीवित प्राणी कैसे बनेंगे? जो वचन उसने बोले हैं, जो आत्मा है और जिंदगी है, उनको लेकर हम अपनी जिंदगियों में क्या कर सकते हैं? एक नवा स्वरूप, एक नया स्वरूप, एक नया मनुष्य जो है वो पैदा कर सकते हैं। कुलसियों उसका 1 और उसकी 15 आयत बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि मरियम की कोख में आत्मा के जरिए से यीशु मसीह का आना, और यीशु मसीह जो कि वचन है, वचन का उत्पन्न होना किसकी इमेज दिखाता है? आइए देखिए, पढ़ते मेरे साथ। कुलसियों उसका पहला जी। और उसकी 15वीं आयत। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहल उठा है। आमेन। सो यहाँ पर पूरी सृष्टि में सबसे पहलौठा क्यों कहा गया? हाई इंपॉर्टेंस उसे क्यों दी गई? क्योंकि वो ही एक ऐसा मनुष्य है जो प्रभु यीशु, सॉरी, खुदावंद खुदा का क्या है? जो खुदा इनविजिबल है, उसकी विजिबल फॉर्म है, उसकी विजिबल इमेज है। कैसे बनी? मिट्टी और रूह से। हम भी मिट्टी हैं। जो पाप करता है उसकी मजदूरी मौत है। मिट्टी से निकले हो तुम, मिट्टी में चले जाओगे, श्वास तुम्हारे से निकाल लिया जाएगा। पर अगर तुम्हें जीवित रहना है तो क्या करना पड़ेगा? श्वास हमारे बीच में रखना पड़ेगा, और वो श्वास क्या है? खुदा का कलाम है। आमेन। आमेन आमेन। सो इसलिए जीसस ने जो है वो पैराबल जब देना शुरू किया तो उसने बीज बोने वाले के बारे में बताया। बीज बोया गया। बीज क्या है? आत्मा है। किस में बोई गई? मिट्टी में। दूसरे शब्दों में ये गॉस्पल सीड है, या ये वो सुसमाचार है जो खुदा के कलाम के जरिए से हम तक पहुंचता है। यूजेनियन करके जो शब्द ओरिजिनल आया है उसका अर्थ है गुड मैसेज। और एक ऐसा मैसेज जो ऐसी किंगडम और ऐसे राजा के लिए है जिसको जो है वो बयान हमारे सामने किया गया है। और वो राज्य सनातन राज्य है, वो राजा सनातन राजा है, और उस राजा की वर्ड्स जो है वो क्या है? सनातन है। तो इसीलिए जब उस स्त्री के बीज में, बीज के बारे में बताया गया,
आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3 उसकी 15 में। तो वो पहले ही प्रोफेसी कर दी गई थी कि वो आके क्या करेगा, उस सर्प या उस अजगर के सिर को जो है वो कुचलेगा। तो खुदा ने कैसे कुचला उसे? अपने शब्द और अपनी पाखरू के जरिए से, जी। जो पूरन किस में हुआ? प्रभु यीशु मसीह की देह में पूरन हुआ, और यीशु Amen. मसीह के जरिए से जो है वो कुचला गया। सो इसीलिए याकूब कहता है, यू ड्रॉ नियर टू गॉड, गॉड लाइक डेविल विल फ्ली फ्रॉम यू। खुदा के Absolutely. करीब हम कैसे आते हैं? खुदा के करीब हम तब आते हैं जब ये मिट्टी खुदा के कलाम को, जो उसका आत्मा है, उसे रिसीव करती है। और जब वो रिसीव करती है तो वो लिविंग सोल बन जाते हैं, और सर्प क्या होता है, वहां से भाग निकल जाता है। पर्दे में सर मैंने कहा था शायद, उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 15 आयत। जी। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमेन। सो यहाँ पर जो प्रोफेसी फर्स्ट हुई है, मसियानिक प्रोफेसी, उसमें मसीह के बारे में जो है वो बताया गया है, जो स्त्री से पैदा हो रहा है, यानी वो इंसानी रूप में जो है वो आएगा, पर भरा किससे होगा? पाखरू से, खुदा के कलाम से, उसकी ओबीडियंस से वो आके तेरे सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। हम भी अपनी जिंदगियों में उन सभी अजगरों को कुचल सकते हैं अगर हम भी खुदा के वचनों को अपनी जिंदगी में लेते हैं, जो उसने बोले हैं, वही आत्मा को लेते हैं जो जिंदगी देते हैं, तो हम जो हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। इसीलिए नीति वचन में लिखा कि मरे हुए शेर से अच्छा कौन है? कुत्ता है, क्योंकि वो जीवित तो है, राइट। सो उसी तरह से शेर अजगर के सामने हम इंसान बेहतर हैं, जब इंसानों के बीच में क्या है? खुदा का श्वास है, उसके वचन है। सो वचन इज इक्वल टू द स्पिरिट। आइए देखते हैं पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत। और एक जन निकाल के रखे यूहन्ना उसका 3 और उसकी 3 आयत। जी। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमने कैसे जीवन को पाया? अब यहाँ पे लिखा है बीइंग बॉर्न अगेन, जब हम दूसरा जन्म लेते हैं, नॉट ऑफ द करप्टिबल सीड। पहले आदम से जो वचन हमें दिया गया है, जो जो पापी फितरत दी गई है, हम उससे नहीं नया जन्म ले रहे हैं। हम किससे ले रहे हैं? खुदा के कलाम से, जो कि क्या है? जीवित है, जो हमेशा तक रहेगा। उस इनकरप्टिबल सीड के साथ हमारा जन्म हुआ है। सो फोकस करें कि खुदा का कलाम कहना क्या चाह रहा है। खुदा के कलाम में वो बीज, जो इंसानी बीज है, इंसानी फितरतें हैं, इंसानी ट्रेडिशंस हैं, उस बीज से हमारा नया जन्म नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि खुदावन यीशु मसीह के कलाम के जरिए से हमारा नया जन्म जो है वो दिखाया जा रहा है। इसीलिए यूहन्ना 3 उसकी 3 में क्या कहता है? जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। सो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि अगर हम नए सिरे से नहीं जन्मते हैं, किसके द्वारा? उस इनकरप्टिबल सीड यानी खुदा के कलाम के द्वारा अगर हमारा जन्म दोबारा नहीं हो रहा है, तो हम स्वर्ग की बादशाहत को देख भी नहीं सकेंगे। वेरी क्लियर। सो बॉर्न अगेन इन क्राइस्ट, जो कि क्या है? आत्मा है। मैं तुम्हें आत्मा दिए जाता हूं। जो आत्मा है, जो जिंदगी है, उससे हमें नया जन्म जो है वो लेना है। सो बोने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह है।
जमीन कौन है? मैं हूं। हम और जिंदगी, उस जमीन जमीन में खुदा क्या बो रहा है? अपना जी। कलाम बो रहा है। आमीन। और उस कलाम को जो है वो बढ़ते हुए देख रहा है। उस कलाम को जो है वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना बढ़ा रहा हालेलुया। है। Amen. Therefore, हालेलुया। if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. आमीन। फर्स्ट एडम खत्म हुआ, दूसरा एडम हमें जिंदगी देने के लिए आया। आर वी आमीन। रेडी टू फॉलो जीसस? यस। क्या हम रेडी हैं खुदा के कलाम को फॉलो करने के लिए? आमीन। खुदा का वो दिया जो वो हमारे सामने चमका रहा है अपने कलाम के जरिए, उस दिए के अनुसार चलने के लिए हम रेडी हैं? अगर रेडी हैं, देन दिस पैराबल इज फॉर अस। और इन 5 दिनों में हम इसी पैराबल को जो है स्प्लिट करेंगे, और हर एक भूमि को जो है वो देखेंगे कि ये पहचानने के लिए कि हम किस भूमि में जो है वो फिट हो रहे हैं। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, परमा प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर, तेरा दिया हमारी जिंदगियों में इसी तरह से चलता रहे, जो तेरे कलाम इज इक्वल टू आत्मा के जरिए से चलता है। आइए सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। लेट्स प्रे। सर्वशक्तिमान खुदावंद, आपके नाम को हम जलाल, आपकी इबादत, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावंद। आपके कलाम के द्वारा जरूर खुदावंद हम जो जो बातों को सीख रहे हैं खुदावंद, उसे हम अपने तक के सीमित ना रखें, परंतु आपके योजना अनुसार लोगों तक के भी पहुंचाए। और ये कलाम जो जीवन है खुदा, इसके द्वारा हम आप में बढ़ते चले जाए। धन्यवाद एक और एक अवसर देने के लिए कि हम मिलकर आपके कलाम से बातों को सीख सके। और आज आपसे यही हम मांग कर चाहते हैं खुदा, कि हमारा जीना और हमारा सब कुछ आपके कलाम के अनुसार हो, क्योंकि यही जीवन है। आपके आत्मा के अनुसार जो चलाए चलते हैं खुदा, वही परमेश्वर आपके लोग कहलाए जाते हैं। हमें आपके आत्मा के अनुसार अर्थात आपके वचन के अनुसार आपके कैरेक्टर को आप हमारे अंदर डेवलप करें। और हमने यदि अगर ऐसे भी तक कोई भी चाल चलिए जो, अगर हमारी जो लैंड है, भूमि है खुदा, अगर वो गलत तरीके से खुदाबंद हमने आपके वचन को लिया है या फिर उसे अपने अंदर उगने नहीं दिया, आज हम अपने आप को पूर्ण तरीके से आपके हुजूर में खोल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। लॉर्ड, हमारे गलती गुनाहों को खुदा माफ करे, और सिर्फ आपका कलाम ही हमारे जीवन में प्राथमिकता, पहला स्थान रखे, और यही हमारे जीवन में ग्रोथ करता चले जाए। और हम जानते हैं खुदा, इसी में अनंत जीवन है। खुदावंद, आप में हमें और बढ़ाते चले जाए, और आप आपके वचन के अनुसार और आपके समीप आप हमें ले आ रहे हैं। आपका धन्यवाद। जितने लोग आज इकट्ठा हुए हैं और जितना बातें आपके कलाम के द्वारा आज हमने सीखी है, हम इसे अपने जीवन में अपनाएं, और सिर्फ विश्वास ना करें बल्कि इसके अनुसार चले भी। और ऐसा आप हमें बनाएंगे कि हम आपके और वचन के दिन होकर अपना जीवन बिताए, और हम अपने राइचियसनेस पे, लॉर्ड वी कैन नॉट डू इट, और खुदावंद हम आपसे मांगते और चाहते हैं कि आप हमारे अगुवाई करें, आप हमारे रहनुमा बने, एंड सरेंडर टू यू लॉर्ड फुली एंड टेक कंट्रोल। और आपकी इच्छा, आपकी योजना ही हमारे जीवन में पूरी हो। ये तो लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, उन्हें बातचीत करना, और जब आने वाले और सेमिनार्स होते हैं खुदा, आपका आत्मा जो आज हमारे अगुवाई कर रहा है, वही आत्मा हमारे अगुवाई करे, और ऐसे कोई भी शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी महिमा के खिलाफ हो। सब बातें मिलकर आपके कलाम को और आपको ही विषय अवश्य कि आप बढ़े और हम घटे। आत्मा जैसे श्रोते को ब्लेस करे, हर ग्रुप को ब्लेस करे खुदा, आपका राज्य के लिए चाहिए। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। 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 का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ, जब तक हम उसके रूबरू ना आ जाए, हो ना ले, तब तक इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आमीन।